अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूँ और इटली वाला में आया हूँ। मेरे अकब में आप ये कुछ दुकानें देख रहे हैं, ये वो दुकानें हैं जिनकी वजह से 2010 के अंदर एक दुश्मनी शुरू हुई, जिसमें यके बाद दीगरे 4 लोग पहले मारे गए। फिर उसके रिवेंज के अंदर एक ही दिन में 9 लोगों को मार दिया गया, जिसमें 2 खवातीन और बाकी 7 बच्चे थे। और एक ऐसी खातून को भी इस हादसे में, इस हमले में मार दिया गया, जो कि उस वक़्त 8 माह की हामला खातून थी। ये वो 2 दुकानें हैं जिनकी वजह से लड़ाई शुरू हुई। कहानी कुछ यूँ है कि ये सड़क जब तामीर हो रही थी तो ये दुकानें यहाँ पर बन रही थी। मालिक के खिलाफ यहाँ के लोगों ने, अमजद नामी एक शख्स ने डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के साथ मिलकर इन दुकानों को मिसमार करवाया, जिसके रंज में, जिसके इंतकाम में यके बाद दीगरे 4 लोगों को मारा गया। और फिर ये दुश्मनी 13 लोगों की जान लेने के बाद ख़त्म हुई। वो मुल्ज़मान कहाँ हैं, वो हमला आवर कहाँ है, क्या सुलह हो चुकी है, क्या उनको माफ़ कर दिया गया है? ये वो सारी कहानी है जिसका हमने खुलासा करना है। और इस सारे मुकदमे के मुद्दई इरशाद गुराया, जो इस गांव के चेयरमैन भी रह चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि वो शख्स है जिसके इस हादसे में बच्चे मारे गए, बहन मारी गई, सास मारी गई और बहन के बच्चे मारे गए और एक हामला खातून मारी गई। आप हमारे साथ ही रहिएगा, हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक्चुअल हुआ क्या था। और वो असल में आप साहब, आपको तो प्रीवियस का भी सारा पता है। जो है ना, दुश्मनी मेरी तो थी नहीं। ये एक छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा है यहाँ नहर के पास, वो था जवेद गुराए का। अमजद जो है ना, वो कहता था कि यहाँ से ना सड़क गुजरती है, उसके आगे उसकी कुछ दुकानें थी, उस वजह से वो उस जगह से वो ना गुजार रहा था कि यहाँ से ना जब सड़क गुजरती है। उसने जो भी किया, वो जवेद की दुकानें जो है ना, वो साजबाज करके लोगों से, ये जो कमेटी वाले हैं इनसे, तो वो गिरा दी उन्होंने। जवेद ने गिरा दी? अमजद ने जब वो गिराई ना, तो उससे जो है ना मामला ख़राब हो गया। और जवेद आपका भाई है बड़ा? जवेद मेरा चाचू ज़ात लगता है। ठीक है। भाई नहीं है, यानी कि मेरे वालिद साहब का चाचे का बेटा है। ठीक है। तो वो जो है ना, जब ये कब की बात है जी? ये तकरीबन समझ लेंगे 29/11/2012 को ये हुआ है। ये जो दुकानें है ना, ये तकरीबन 1 साल पहले का हुआ है। यस, 1 साल पहले उन्होंने ना जो दुकानें गिराई हैं, गिराने के बाद जो है ना 2011 के अंदर ये अमजद ने दुकानें गिराई हैं 2011 के स्टार्ट में। ये दुकानें अमजद ने गिराई हैं या उस वक्त के डीसी नबील अवान ने गिराई हैं? नबील अवान और अमजद साजबाज से दोनों एक ही थे। ठीक है जी। उन्होंने मिलके ये सारा काम किया है। हालांकि वो जो दोनों तरह की जमीन है ना, सड़क के दोनों तरफ, वो हमारी है। ठीक है। यानी कि उसके दाएं और बाएं दोनों हमारी है। एक साइड पे जवेद और एक साइड पे हमारी है। 9.5 एकड़ हमारी है, 9.5 एकड़ जवेद की है। ठीक है। यानी कि उसमें जहाँ से भी सड़क गुजरेगी ना, वो हमारी जमीन से गुजरेगी। ठीक है। तो सड़क जो गुजर रही थी ना, वो हमारी ज़मीन से गुजर रही थी। और ये जो महकमा रेवेन्यू है, उसका ही फॉल्ट है। उन्होंने जो किया है ना, वो उन्होंने पहले ही गलत किया हुआ है। तो उसको अब ये सही करने की वजह से नबील अवान से मिल के सारा कुछ करके इन लोगों ने इसको, यानी कि गलत स्पेस इख्तियार कर लिया। वो दुकानें जो है ना, उन्होंने गुराई सिर्फ इसलिए कि ये जो है ना फड्डा डालने के लिए। ठीक है। जब ये सारा कुछ हो गया, तो मैं भी और दूसरे लोग भी, जितने भी गाँव वाले लोग हैं, मैं पहले उस वक्त इधर ही था, मैं गया इम्तियाज सफदर बड़ाइश साहब को, मियाँ हरकम खान साहब को, उस वक्त के MP MN वो थे। उन लोगों को जाके, पीपल्स पार्टी का दौर पीपल पार्टी का दौर था, मैंने उन्हें जाके कहा कि हमने वोट भी उन लोगों को उस वक्त उनको ही दिए हुए थे। मैंने कहा इम्तियाज सफदर को कि ये छोटा सा मामला है यार, ये हल कराओ। हालांकि 2-3 दफ़ा एक रियाज भुट्टर साहब हैं शहरजादे से, वो चेयरमैन से मिसाल थी कमेटी के उस वक्त, वो आए, उन्होंने अमजद लोगों को झूठा भी किया कि यार आप लोग गलत कर रहे हो,
ये तो बनता ही नहीं है, ये सड़क कहाँ से गुजर रही है और आप कहाँ से गुजार रहे हैं। चलो फिर वो ना माने, उसका बालद भी ना माना, अमजद भी ना माना, उसके बाद वो दुकानें गिरा दी। दुकानें गिराने के बाद ये स्टार्ट हो गया काम सारा। इस वक्त दो कौन हुए जब थे? उन्होंने दुकानें गिराई तो दुकानें गिराने के फौरन बाद ही जुवेद ने उसके वाला साहब और उसकी जो है ना भाई एक को कत्ल कर दिया। उसके बाद जो है ना फिर जुवेद जो है वो इश्तिहारी हो गया, फिर वो पकड़ा गया, फिर वो अंदर ही था तो एक उसका गनमैन और उसका भाई जो है अमजद का सैफुल्ला फिर कत्ल हो गए। इधर हमारे इलाके में? हाँ इधर ही बिल्कुल, ये हमारे किसने डेरे। मारा था? वो भी यानी कि दुश्मनी की जद में आ गए ना, जब जुवेद था अंदर तो जैसे भी हुआ हो गया। वो कत्ल हो गए। उसके फौरन बाद यानी कि रिएक्ट हुआ कि 8:30 बजे का वो वाकया है, दिन को? सुबह सुबह दिने। बिल्कुल ऐसे ही। मेरे बच्चे जो थे ना दो, वो स्कूल चले गए, अली हसन और मेरी बेटी थी, वो जदीद दस्तगीर पढ़ते थे, वो वहाँ पे चले गए। तो जब वो वहाँ पे गए हैं तो फौरन ही उसके बाद जाने के बाद जो है ना ये स्टार्ट हो गया। क्या हुआ? वो जो दो बंदे कत्ल हो गए, कत्ल होने के बाद फौरन ही उन्होंने रिएक्ट किया कि मेरा घर सामने था बिल्कुल, मैं ये रहता भी यहाँ था, जुवेद लोग तो रहते थे बाबरा टाउन, तो मैं रहता भी यहाँ था। वो मेरे दारे उन्होंने दरवाजे तोड़े, दरवाजे तोड़ने के बाद सारे लोग अंदर दाखिल हो गए। मेरे बीवी बच्चे यानी कि बीवी, दो बेटे, एक बेटी, मेरी सिस्टर आई हुई थी, उसके 3 बच्चे थे, उसके एक बेटा और 2 बेटियां थी। उसके बाद जो है ना वो मेरी फूफो थी, उसकी एक बेटी आई हुई थी, कहेंगे उस वक्त क्रिसमस डे थे मेरे ख्याल में या ईस्टर डे थे। हाँ जी ऐसे ही है, ऐसे ही थे या कोई 27 दिसंबर थी। तो ऐसा ही था कुछ टाइम, तो उस छुट्टियों की वजह से वो भी लोग सारे इधर आए हुए थे। तो हमारा तो कोई ऐसा काम होता तो हम तो इनको क्यों इधर रखते पहले तो। बस वो उन्होंने फिर मारा, उनको फायर मारे, फिर बच्चों को फायर, आग की वजह से वो बच्चे झुलस गए सारे, और जो है ना सारे मर्डर भी हो गए। ये मेरे घर में जो है ना तकरीबन 10 लोग मेरे घर में थे, और मेरा एक बहनोई था आसफ, उसका नाम है मोहम्मद अशरफ उर्फ आसफ, वो जो है ना उसको 4 फायर भी लगे और सारा एक साइड से सट जल भी गया। उसके बाद वो दूसरे मेरे चाचा जी है जहाज अहमद, उनके घर गए, वहाँ पे वो जो चाचा जी की बेगम है वो फौत हो गई, उनके बेटे को 7 फायर लग गए। और फिर 7 हमसाए थे, उन्होंने वो कोठे पे जाके शोर डाल दिया कि तुम लोग ये जुल्म कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो, तो उन्होंने उनको फायर मारे और 2 वो भी लेडीज जो है ना शहीद हो गई। ये सारे लोग जो है ना ये बिल्कुल बेगुनाह थे, और ये बिल्कुल सामने इनकी पेट्रोल की दुकान थी। ये जो लोकल दुकानें होती हैं ना, ये बिल्कुल उसके अमजद का भाई है अरशद, उसके सामने बिल्कुल, ये बिल्कुल मेरे घर के सामने। वो अरशद जिंदा है अभी? अरशद अभी जिंदा है। ठीक है। अरशद भी जिंदा है, उसके बेटे भी जिंदा है। ठीक है। ये सारे इकट्ठे थे, इसके मामू था, इसके मामू के बेटे थे 2 मामू भी इसके इधर ही रहते हैं 2। ठीक है जी। और वो जो इसका भाई है वो भी इधर ही रहता है। फिर ये 7 बुताला शर्म सिंह है, वहाँ पे वो इसका बड़ा भाई है, उसका नाम इफ्तिखार है, वो उसकी शादी हुई हुई है। वो वहाँ से भी लोग आ गए, यहाँ से भी आ गए, यहाँ से डिस्टेंस की थोड़ा सा सफ़र है, तकरीबन समझ लें कि 2 किलोमीटर है बुताला शर्म सिंह, 3 किलोमीटर होगा। तो शायद हफीज़ थे DSP साहब, वो मौके पे पहुँच गए थे पहले वकूए के ऊपर, जब ये 2 कत्ल हुए। जब ये 2 कत्ल हुए। ठीक है। तो जब वो मौके पे पहुंचे हैं तो वकील साहब थे गुलफाम, उसका ये मामू का बेटा है अमजद का, गुलफाम है गुराया, वो आ गया मौके पे, वकील था, उसने थोड़ा सा वो शाउट किया उनको, वो पीछे हट गए। DSP साहब थोड़ा थोड़ा पीछे हट गए कि आगे से फिर इन लड़कों ने जो अरशद के बेटे थे या दूसरे लोग थे उन्होंने तो फायर किया और वो और पीछे हट गया। जब वो और पीछे हट गया तो पुलिस जो है ना इन्वॉल्व होने से पीछे हट गया, तो वो अंदर दाखिल हो गया दरवाजे तोड़ के। पुलिस की नफरी नहीं थी यहाँ पे? काफी नफरी थी, DSP साहब बिल्कुल पुलिस वाले थे उसके साथ। समझते हैं कि पुलिस की मौजूदगी में इतने सारे लोग इस घर में घुस गए और उन्होंने आग लगाई? बिल्कुल पुलिस की मौजूदगी में हुआ है ये। अब हमें जरा नाम बताए ना जो हमारे इधर शहीद हुए, कौन कौन था उसमें? उसमें सबसे पहले तो मेरी चाची है, उनका नाम है इरशाद बीबी। कितनी उम्र थी उनकी? उनकी तकरीबन समझे कि 50 साल उम्र। ठीक है, इरशाद बीबी। और उसमें जो इंजर्ड हुआ था उनका बेटा है मोहम्मद उमर की ज़्यादा एज उस वक्त जो होगी ना वो तकरीबन 16 साल होगी। ठीक है। उसके बाद फिर मेरी वाइफ है फरा इरशाद, उसका नाम था। ठीक है। वो उसकी उम्र थी तकरीबन 35 साल। वो भी हलाक हो 35। गई? हाँ जी, शहीद हो ये गई। खातून जहाँ पे हलाक हुई जिनका कहा गया कि वो प्रेग्नेंट थी, वो कौन थी? वो मेरी सिस्टर थी। ओहो। उसका नाम तंजीला था। उसके बच्चे भी थे? उसके 3 बच्चे भी थे। वो भी इसमें मारे गए? हाँ, वो भी इसी में शहीद हो गए। उसके 3 बच्चे थे, और वो जो कितना क्या क्या थी? एक बेटा था, 2 बेटियां थी, जिनकी तीनों की उम्र 6 साल से कम थी। तीनों को गोलियां मारी गई या जलाया गया? पहले गोलियां मारी, और एक जो है ना वैसे ही धुएं की वजह से जो है ना वो घुटन की वजह से। उसके बाद वो घुटन की वजह से फिर वो जल गया आग में। ठीक है। और जो उसके हाथ में ही था वो बच्चा जो जला हुआ था,
फिर मेरे थे अपना 3 बच्चे, बड़े बड़े मेरे बच्चे की उम्र 5 साल थी, छोटे की तकरीबन 3.5 साल थी, और एक 7 माह का मेरा बेटा था। ठीक है। तो 7 माह वाला भी शहीद हो गया? 7 माह उसका नाम वली मोहम्मद था, और बेटी हाँ, का नाम हाजरा था, और ठीक है। बेटे का नाम जो था वो खुशी मोहम्मद था। ठीक है। और मेरी सिस्टर के जो बच्चे थे उनका नाम भी, एक का नाम फजर था, एक का नाम बिस्मा था, और बेटे का नाम अब्दुल्ला था। 4 और 4 8 और एक 9 लोग जो थे ये वो वहाँ पे फौत हो गया, मेरे ठीक है। घर में शहीद हुए हैं, और एक इंजर्ड हुए हैं। ठीक वो है। मेरे बहनोई थे, वो बच गए, नीचे आए और वो बच गए। ऊपर वो सारी लेडीज़ गिरी, नीचे उसका सारा ये जल गया, 4 फायर लगे हुए थे उसको। वो बच गए? वो 112 वालों ने निकाला आके उनको। ये सारी प्रॉपर्टी जल चुकी थी हमारे? सारी बिल्कुल मुकम्मल, इसकी सारी फुटेज भी है, सारा कुछ है, ये तकरीबन सारे चैनल्स पे है, पड़ी हुई है सारी, हर चीज़ जला दी थी उन्होंने। क्या हुआ उसके मेरा बाद? और जो मैं तकरीबन समझ लेके आप कहाँ थे उस वक्त? अरसा, मैं उस वक्त दुबई में था। जब मैं अरसा तकरीबन 5-7 साल जो है ना वो यूके में रहा हूँ। तो यूके में मैं वेल सेट था, यहाँ पे माशाल्लाह बेहतरीन मेरा घर था, मेरे गांव में ऐसा घर उस वक्त नहीं था। इस वक्त तो हो सकता बहुत अच्छे हों यहाँ पे, ठीक है जी। लेकिन उस वक्त के टाइम पे मेरे घर जैसा किसी का आप बरतानवी नेशनल हैं? नहीं। अच्छा जी। मैंने वहाँ पे साइलम किया हुआ था, लेकिन जब वो मेरे वाले साहब की डेथ हो गई तो मैं वापस आ गया। ठीक है। 2000 तकरीबन 7 के एंड में मैं वापस आ गया। आप जब आए तो ये सारी लड़ाई आपको लगी लगाई और सारी तबाही आपके हिस्से में आई? हिस्से में आई, बिल्कुल। क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद मैं फिर इन केस किया मैंने। केस करने के बाद मैंने 19 लोगों को सजाए मौत करवाया, और जिसमें 5 जो थे ना वो पीओ थे। ठीक है जी। तो उसके बाद जो है ना फिर वो इलाका, मुज़्ज़िज़ीन इलाका सारे आना शुरू आप पर हो गए। हमले हुए इस दौरान भी? हाँ जी, मेरे साथ हमला हुआ। मैं जुम्मे की नमाज पढ़ के बाहर निकल रहा था, इधर ही अपने घर इधर के ही बाहर? अपने घर के पास। बस जैसे बाहर निकले हम तो वो हमला हुआ है, मुझे फायर लगे हैं। फिर उस मेरे कज़न है, मेरा चाचू का बेटा है जहाज अहमद का, जो आपको भी मुदई लगे थे फायर? हाँ, मुझे भी लगे हैं। ठीक, कितने फायर लगे थे मुझे आपको? एक फायर लगा है, ये लेकिन कब की बात है ये? ये तकरीबन समझ लेके आज से 5 साल पहले की बात है। डेट याद है कोई? डेट अभी तो नहीं मुझे फिलहाल याद, ठीक है। लेकिन ये 2014-15 की मेरे ख्याल में बात है, 15-16 की। ये मस्जिद में जब वाकया मस्जिद हुआ? में जब वाकया हुआ है। उसके क्रास में एक लड़का मारा गया फिर? उसके क्लास में जो है ना वो 2 मुखबर थे, जिन लोगों ने सारा वो अरेंज किया हुआ था, इसका हमें पता चल गया। लेकिन वो समझ लेके वो अनफैक्चुअली वो मारा गया। वो ना मारा जाता तो हो सकता है हम सारे लोगों को पकड़ लेते। वो मारा गया, वो गलत हुआ हमसे। अगर ना होता तो ना होता तो हो सकता है हम वो उन तक पहुंच जाते, वो सारे पकड़े जाते। लेकिन वो मारा गया इस वक्त, उसने हमें मारने की कोशिश की, हम तो पहले ही मरे हुए थे। तो ऊपर आप से पर उसने जिसने अटैक हमला करवाया। किया आपने एग्जैक्ट उसी बंदे को पकड़ लिया, या जो उसको फैसिलिटेट कर रहा नहीं, था? जो उसको सूरत का फैसिलिटेट कर रहा था उसको पकड़ा है। वो जो शूटर थे वो भाग गए? वो शूटर जो था वो भागा है, फायर हमने बड़े मारे, उसको मोटरसाइकिल अपना फेंक के वो पीछे गलियों में गुजर गया। आगे शायद कोई बंदा हो जिसने उसको उठाया हो, ठीक है। वो निकल गया यहाँ से। तो जो इसका फैसिलिटेटर था वो पकड़ा गया। वो पकड़ा गया? वो पकड़ा गया। वो माना? वो दूसरे दिन मारा, हमने मार दिया उसको। वो माना? वो माना, सारा कुछ उसका मोबाइल डेटा हर चीज़ हमारे पास है जो है ना। किसने वो पैसे लिए थे उसने? तकरीबन समझ लेके 5-6 लाख रुपया तो सिर्फ उसने अभी लिया था। उससे पहले उसको वो दुबई लेके गए थे, वहाँ पे सारा उन्होंने उसको जो है ना माइंड उसका चेंज किया है, सारा कुछ करके फिर भी इधर भेजा है। फिर मैं चेयरमैन था इलाके का, तो जब मैं दफ्तर में गया 2-3 दफ़ा, अपने दफ्तर में जाता था सैंसरा गुराया यूनियन कौंसल में, तो मुझे वो ना आगे से कितनी दफ़ा यानी कि जाते आते मिला है। तो मुझे ना वैसे भी उसके डाउट हो रहा था कि ये भी बंदा हमारे गाँव का, ये बार बार हमें क्यों यानी कि फॉलो करता है। लेकिन फिर हमने ना वो अगर वो उस दिन ना वकूआ होता तो एक दिन बाद या 2 दिन बाद हम उसको वैसे ही उठा लेते। लेकिन जब वकूआ हुआ तो हमने उसे देख लिया, वो मस्जिद में ही था। मस्जिद में उसने ओके किया। नहीं, मुसलमान था। ठीक है। उसने मस्जिद में ओके किया उसको। तो जब हम बाहर निकले तो वो दूसरे लड़के बताते हैं, जो भी उसके बाद जो वाजे हुआ है कि इसने उस वक्त फ़ोन निकाल के बताया कि ओके। तो वो हम बाहर निकले हैं तो साथ ही उसने हम बच गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। उसने तो मार दिया था। कितने फायर लगे आपको? मुझे एक फायर लगा था, लेकिन मेरे यानी कि मुझे छू के कुछ तकरीबन 10 फायर निकले हैं। ब्रशन का पूरा ब्रश उसने मारा। तो जो छोटा भाई था, वो सिक्योरिटी किधर थी उस वक्त? मेरे साथ ही थी। कुछ लड़के मेरे आगे जा रहे थे, कुछ लड़के मेरे पीछे आ रहे थे। छोटा भाई जो है वो मेरे पीछे था, जो चाचू का जहाज अहमद का बेटा है मुदई के, उसके वाला मुदई से इस केस में जहाँ से उसका नाम है। तो वो मेरे बिल्कुल पीछे था, समझ लेके 10-15 फुट का फासला होगा। उसको पेट में फायर लग गए, उस वजह से फिर जो है ना वो भी किया आपकी सिक्योरिटी ने? किया है तो हम बचे हैं।
इसलिए उन्होंने मोटरसाइकिल फेंका है, तो वो पीछे गली में हटे हैं, नहीं तो हमने पूरा ब्रेस्ट आगे से मारा है, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी, उनको नहीं लगा। जिनको सजाए मौत हुई उनका मुस्तकबिल क्या बना? उसका मुस्तकबिल ये हुआ कि फिर ये सारा इलाका भी इस दुश्मनी से ना जो परेशान था, ठीक है, तंग थे लोग। तो मैं खुद भी ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैं लोगों को तंग करूँ। ठीक है, तो सारे मुअज़्ज़िज़ीन और हाफ़िज़ सईद साहब तक बात गई, और अमीन अवैस CCPO लाहौर जो थे वो भी इसमें इन्वॉल्व हुए, और भी काफ़ी लोग थे। उन्होंने यह सारा कहा कि खुदा के लिए आपने जो होना था हो गया, जो कुछ पीछे चला गया उसको छोड़ो, आगे इन लोगों की ज़िंदगी जो है क्या ना। टर्म एंड कंडीशन हुई सुलह की? सुलह में एक ही बात का पे सुलह हुई है। वैसे तो मैंने उनको माफ़ कर दिया खुदा के लिए, लेकिन मेरी एक बात पे सुलह हुई थी कि ये गांव छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, सबसे जो उनकी पहली ज़मीनें और थी, सबसे आखिरी बात यही थी। जो उनकी जो ज़मीनें, ज़मीनें थी वो खुद सेल करेंगे, और वो नहीं करेंगे, उनके जो नुमाइंदे हैं, उनके बहनोई वगैरह या दूसरे लोग हैं, वो सेल करेंगे, वो इधर नहीं आएंगे। ठीक ये है, आप साहब ने पूरा स्टाम्प पेपर लिखा हुआ है ठीक है हमारे जी, पास सुलह का। ठीक है, तो वो जब ये सारा कुछ हो गया, वो लोग बयान हो गए, वो लोग बाहर आ गए, फिर ये अमजद अश्तियारी था, इसके भी बयान आप साहब ने कहा दे दे, हमने वो भी दे दिए। जब सारे बयान हो गए हैं, आज मेरे ख्याल में 2 माह पहले उन्होंने ला के कंटेनर इधर फिर रख दिया है। उनकी 4 एकड़ ज़मीन रहती है, ठीक है जी, उन्होंने ला के ना उधर कंटेनर फिर रख दिया है। ठीक है, अब हाफ़िज़ साहब ने उनको बुलाया है, वहाँ पे बात हुई है। अब वो यही दाएं बाएं शाएं कर रहे हैं कि हम उठा लेते हैं जी, ये करते हैं, वो करते हैं। अभी फिर वो शरारतें करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पिछले दिनों 2 4 5 दिन पहले ईद के दिनों में कोई हमला हुआ आपके अजीज पे, वो क्या है? वो कोई अननोन है या? नहीं, वो तो वो अननोन ही है बंदा, वो शहर से ही है। वो अबू बकर गिराया था, हमारा बेटा था, यानी कि भतीजा लगता था। उस पे वो जो अटैक हुआ है और वो एक्सपायर हो गया उसमें। अभी आप समझते हैं कि ये जो आपने अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया, सुलह कर ली, तो आपका मुखालिफ फ़रीक भी उस पर कायम है, या अभी आप समझते हैं कि उसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है? मैं तो कहता हूँ कि मैं तो बिल्कुल कायम हूँ, और अल्लाह के फजल से मेरी जब तक ज़िंदगी है, मैं ये चाहता हूँ कि जो मस्जिद में हमारा फैसला हुआ है और कुरान के ऊपर है, और मुसलमान की सबसे आखिरी हद यही होती है, अब जो इससे क्रॉस करेगा तो जो फिर तो इससे अल्लाह की क्रॉस गिरफ्त में करता आ है फिर जाएगा। वो अल्लाह की गिरफ्त में आ जाएगा। तो मैंने तो उसको उसको यानी कि हमारी मीटिंग भी हुई है, मैंने उसको यही बताया है। मैंने बोला कि जब से सुलह हुई है तब से लेके आज तक कोई एक बंदा भी साबित कर दो कि आपने किसी को कहा हो या कोई बात की हो या हमने कुछ ऐसा वैसा कोई मामला बनाया हो, आपने बनाया है। ठीक है, तो अब इसकी गिरफ्त में भी आप ही आएंगे। तो आप क्या वो आप समझते हैं, सब भी उठा कहते लेंगे? हैं, आप उठा सब भी लेंगे? कहते हैं कि ये कंटेनर भी उठाना है आपने, और यहाँ से ये ज़मीन भी जो है ना, वो तो आप सब कहते हैं कि खुद ही मैं सेल करूँगा। ये ईद का दिन था, ये रोज़े थे पीछे, तो वो क्या ज़रा मसरूफ़ थे जमात वाले भी, तो वो कहते थे ज़रा रोज़े निकालें, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। आप मुतमईन हैं, ये जो सुलह हुई है, आप अल्लाह के सामने सुरखरू हैं कि बिल्कुल, आप अपनी सुलह पे कायम हैं? अगर कोई करेगा तो वो क्या होगा फिर? आप उसको अल्लाह फिर वही तो माफ़ मुजरम करेगा। होगा, वही वही भुगतेगा इसको सारे को। मैंने तो मस्जिद में खड़े होकर कहा कि अगर इसमें मेरा गुनाह है या नहीं भी है, मैं समझता हूँ फिर भी मेरा ही है, ठीक है, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा एफर्ट करता तो ये ना होता। ठीक है, तो मुझे माफ़ कर दे, ठीक है। मेरे से जो गलती हो गई है वो भी मुझे माफ़ कर दे, जिसकी नहीं है वो भी मेरे पे डाल के मुझे माफ़ कर शाह दे। साहब, जो आज लोग मुख्तलिफ दुश्मनियों में अभी भी पड़े हुए हैं, आपका क्या पैगाम है? ये कितनी एक अच्छी चीज़ है? क्या परेशानियाँ हैं? ये दुश्मनी होनी चाहिए या सुलह ही होनी चाहिए? आप मेरे भाई हैं बड़े, दुश्मनी जो है ना, ये एक घर में लग जाए, एक शहर में लग जाए, एक जंग है, जंग एक शहर में लग जाए, घर में लग जाए, मुल्क में लग जाए, पूरी दुनिया पे लग जाए, जंग जो है तो भाई है। इसमें अपने ख़ानदान का भी ज़िया है, पैसे का भी ज़िया है और टाइम का भी ज़िया है, और इंसान की जो पूरी ज़िंदगी है ना वो समझे कि ख़राब हो जाती है। वो खौफ अब में गुजरती है, परेशानी में गुजरती है? कैसे वो दिन थे जब आप भी ज़ाहिर है, आप तो आपने तो आज भी बड़ी सिक्योरिटी रखी हुई है, तो जो वो जो खौफ के दिन थे, वो कैसे दिन होते हैं? हर वक्त खतरा होता है जान का? मैं तो समझ ले कि मैं सुबह कचहरी जाता था हर रोज़। हाँ जी, मैं सुबह नमाज पढ़ता था और आयतल कुर्सी पढ़ के तो सुबह कचहरी चला जाता था। मुझे नहीं पता होता था कि मैंने वापस आना है कि नहीं आना, क्योंकि ये अल्लाह को पता है। जब दुश्मनी होती है तो उस वक्त इंसान को पता नहीं होता उसने आगे वाला कदम उठाना है या नहीं उठाना। वैसे ज़िंदगी वैसे भी यही है ऐसे कि ही। इंसान का पता नहीं है कब उसने चले जाना है, लेकिन ज़रा इसमें थोड़ा सा स्ट्रेस होता है। इसमें ऐसी होता है कि इंसान को पता नहीं होता दुश्मन किस मोड़ पे आपका इंतज़ार कर रहा है। जो लोग छोटी-छोटी बातों पे लड़ पड़ते हैं मोहल्ले में, इलाके में, आपका क्या पैगाम है? उनको सुलह सफ़ाई से काम लेना चाहिए, क्या बिल्कुल करना चाहिए? सुलह सफाई से लेना चाहिए, क्योंकि जब देखे ना अब हम मोहल्ले में लड़ते हैं,
वो उसने क्या किया जी, हमारे बच्चे को गाली निकाल दी है। वो एक गाली की वजह से बंदा मार देते हैं, एक गाली की वजह से किसी का वैसे कोई बाजू तोड़ देते हैं, कोई टांग तोड़ देते हैं। लेकिन जब वो थाने जाते हैं वो 1000 गाली पुलिस वालों से खाते हैं, दोनों पार्टियां, और वो आराम से बैठे होते हैं, और फिर वो पैसे भी देते हैं, और वो सारा कुछ देने के बावजूद फिर जेल में जाते हैं और जलील भी होते हैं। इस वजह से वो थोड़ा सा टाइम होता है, वो थोड़ा सा इंसान को सब्र कर लेना चाहिए। और सब्र की तलकीन पूरे कुरान में है कि जब आप सब्र करोगे तो आपको अल्लाह आपके साथ है।